हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. यहाँ पर दिया है अमंग सेल जंक्शंस adhering junctions help to stop substances from leaking across a tissue. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. आप जंक्शंस पढ़ते हैं ना, कौन कौन सी जंक्शन पढ़ते हैं? टाइट जंक्शन, adhering जंक्शन एंड गैप जंक्शन. ठीक है, टाइट इसका नाम ही बता रहा है, टाइट जंक्शन ये हेल्प करता है टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, स्टॉप लीकिंग. ओके, तो ये हो गया टाइट जंक्शन के लिए. अडहेरिंग जंक्शन अडहेर कराता है, तो क्या करता है? परफॉर्म सीमेंटिंग, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नेबरिंग सेल को एक साथ बनाए रखने के सीमेंटिंग करता है. गैप जंक्शन क्या करता है? ये यहाँ पर गैप जंक्शन में आपको सेल्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हुए नजर आते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग दी साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड मिलेगा, जिसके कनेक्शन के वजह से ये एडजॉइनिंग सेल के साथ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस दिखा सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर आप देख सकते हैं, और समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ दे दिया है अमंग सेल जंक्शन अडहेरिंग जंक्शन हेल्प करता है टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू. ये अडहेरिंग जंक्शन का काम नहीं है, किसका काम है? टाइट जंक्शन का काम है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ अ बॉडी हैज कॉलमनार एपिथेलियम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. हमारा जो इंटेस्टाइन है वो, और हम बात करें स्टमक की, ये किससे लाइन है? कॉलमनार एपिथेलियम से लाइन है. कॉलमनार एपिथेलियम कैसे होते हैं? कॉलम शेप सेल्स यहाँ पर मिलते हैं. इस एपिथेलियम में कॉलम शेप, टॉल एंड सिलेंडर शेप सेल्स मिलते हैं. ओके, तो ये स्टेटमेंट हो गया है करेक्ट. सरफेस ऑफ स्किन इज इम्पर्वियस टू वाटर because it is covered by stratified keratinized squamous epithelium. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड मिलता है. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब एक से ज्यादा लेयर मिल रहे हैं. केराटिनाइज वहां पर सेल्स में केराटिन मिल रहा है. स्क्वेमस मतलब वहां पर स्क्वेमस शेप सेल्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो एक से ज्यादा लेयर मिल रहा है सेल का. ओके, जब आप कंपाउंड एपिथेलियम देखते हैं तो ये क्या करता है? ये मोर देन वन लेयर से बना होता है. ठीक है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड thus has limited role in secretion and absorption. क्लियर है ये चीज? इनका मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस. कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो ये सब करता है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in bronchiole and fallopian tube. ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. आपके अगर कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल हैं, उन पर सीलिया है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे. और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स को और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, और ये आपके प्रेजेंट होता है ब्रोंक्यूलर फैलोपियन ट्यूब में. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रही है वो आपकी स्टेटमेंट ए. ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 101 एंड 102 पर गिवन है. थैंक